आप और हम सब के पास एक दर्शन है। एक दर्शन मतलब अपने आसपास हुए लोगों की प्रति धारणा, अपने स्वजनों की प्रति धारणा, सद्ग्रंथों की प्रति धारणा, सत्संग की प्रति धारणा, एक अलग ही आप और हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। अब इसकी विभिन्नता को पहले आप और हम समझें। जैसे सदगुरु कबीर की ही इस परंपरा में जो कुछ एकांतवासी वैराग्य प्रिय होंगे, वो ये कहेंगे कि एकांत में रहा जाए और समाधि का लाभ लिया जाए। जो चिंतनशील होंगे, हो सकता है वो ये कहें कि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए। अब ध्यान दीजिए, दोनों बातें गलत तो नहीं हैं। अब दोनों जो एकांत में अकेले बैठे हैं या जो प्रचार प्रसार किए हैं, दोनों ने गुरु कबीर की ही विचारधारा को अंगीकार किया है। फिर भी इतनी भिन्नता क्यों, इतना अंतर क्यों? तो सीधा और साफ उत्तर है, वो व्यक्तित्व के अनुरूप ही जो हम ज्ञान विचार भी सुनते हैं, समझते हैं, उसी प्रकार उसका आकार हो जाता है। ज्ञान की बातें एक ही है, सबने वही सुना है, सबको वही समझाया गया है, परंतु आप अपने संस्कार के अनुरूप उसमें पेंटिंग करेंगे, कलर करेंगे। जैसे गाय है, एक लड़के ने सफेद रंग भरा, सफेद गाय हुई, एक ने काली गाय हुई, एक ने भूरे रंग का भूरी गाय हुई। तो इस प्रकार या उसको मिक्स कर दिया। तो ये जो आपके और हमारे दिमाग में जो धारणा है, ये क्या है? ये दर्शन है। इसलिए हम यूं कहें, आप और हम सब एक भटके हुए दार्शनिक हैं, कहें तो अतिशयोक्ति न होगा, अत्युक्ति न होगा। परंतु गुरु कबीर महान दार्शनिक हुए, इसी प्रकार जैमिनी हुए, इसी प्रकार कणाद हुए, इसी प्रकार कपिल हुए, इसी प्रकार व्यास हुए। तो इन महापुरुषों को भी दार्शनिक कहा गया, परंतु इनके विचारों को हम अमल करते हैं, परंतु जो राम का विचार होगा, श्याम का विचार होगा, उसको अंगीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? ध्यान दीजिए, क्योंकि आप और हमारे विचार में ऊंच नीचे, उतार चढ़ाव है, फ्लक्चुएशन है। क्यों? क्योंकि हम परिस्थिति के हिसाब से अपने विचार और दर्शन को बदलते रहते हैं। जैसे कोई आपका दोस्त या सहेली आपके मन के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो आपको उन्होंने संज्ञा दिया, ये अच्छा है। कुछ दिनों के बाद आपको सहयोग करने में वो राजी नहीं हुई, तो उसको आपने क्या कहा? ये तो बुरा है, बेकाम का है। कुछ दिनों के बाद उसने कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिया, नहीं भाई ये बहुत अच्छा है। कुछ दिनों के बाद फिर वो कर नहीं पाया, वो तो फिर बुरा बन गया। इस प्रकार जब हम हमारे मन के अनुकूल होते हैं तो अच्छा, मन के प्रतिकूल होता है तो बुरा। इस प्रकार सोचते सोचते आप और हमारी दर्शन क्या हुई? वो पीपल का पत्ता जैसा हिलने डुलने वाला हुआ। परंतु इन गुरुजनों का जो दर्शन है, ये पीपल का पत्ता नहीं, वरन यह पीपल का पेड़ है। ये पीपल का पेड़ ही नहीं, वरन यूं कहें, ये तो माउंट एवरेस्ट है। ये तो हिमालय की चोटी है, वो अडिग रहेगी, अचल रहेगी।
इसलिए आप और हम जीवन की विषम परिस्थिति में नकारात्मकता से जब घिरे हुए हों, अपनी उन दर्शन की विचारधारा को त्यागने की, छोड़ने की हिम्मत रख पाते हों, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसी को त्यागने, जो चंचलता जनित विचार हैं, दर्शन हैं, उनको त्यागने और जो अटल स्थिर दर्शन है उसको धारण करने के लिए यह सत्संग का आयोजन किया जाता है। और इसी कारण, इसी उद्देश्य से आप और हम एकत्रित भी हुए हैं। अब मैं तो पहली बार हूँ। गांव छोटा है क्या? बहुत थोड़े लोग हैं। ये बड़ा है? तो बाहर है। तो बाहर है। अच्छा, हम गांव के बाहर हैं। अच्छा, तो इतने ही लोग इसलिए आए। वो गांव के भीतर हैं। अच्छा, हम बाहर हैं। अच्छा, अब इधर से देखें तो वो बाहर हैं, हम भीतर हैं। ये भी तो हो सकता है, नहीं? हाँ। अच्छा, बाहर के हैं तो बाहर के लोग कम ही आएंगे, जो भीतर के हैं इतना ही आएंगे। अब मुद्दे पे आते हैं। अब आप और हम देखें अपने जीवन को। एक आदमी है, वो क्या चाहता है? वो सुख चाहता है। सुख मतलब आमतौर पर कुछ न करना, यूं ही पड़े रहना, लेटे रहना। ठीक है। अब उसके अंदर में दर्शन क्या बन गई? लेटे रहना सुख है। अब इसको दार्शनिक रूप से कहें, तमोगुण में जीना, निष्क्रियता में जीना, पैसिव में जीना, अकर्मण्यता में जीना, उसने ये मान रखा है। अब वो सोए तो सोए, परंतु प्रकृति रूपी माँ उसको सोने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट है, जठराग्नि है, तो इसमें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। अब जो पहले तमोगुण में था व्यक्ति, अब वह रजोगुण थोड़ा सा उसके जीवन में आया, क्योंकि इसको खाना है। अब वो क्या करेगा? काम करेगा। अब वो थोड़ा काम कर रहा है, ज्यादा तमोगुण में है। अब वो देखता है कि लोग मेरे से अच्छा खा रहे हैं, मेरे से अच्छा पहन रहे हैं। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, इतने काम से नहीं होगा, मैं डबल शिफ्ट करूँगा या ज़्यादा घंटे करूँगा। अब उसके दर्शन की विचारधारा बदल रही है। देखिए, अब वो जो तमोगुण में से थोड़ा सा रजोगुणी था, अब ज़्यादा रजोगुणी हो रहा है कि ज़्यादा काम करूँगा। ज़्यादा काम करूँगा तो मेरी जीवन की स्थिति अच्छी हो जाएगी, मैं अच्छा खा पाऊँगा, अच्छा पहन पाऊँगा। अब वो और देखता है कि लोग तो खूब ऐशो आराम कर रहे हैं। अब उसकी धारणा और बदल गई, विकृत होती चली गई। क्या मतलब? ज्यादा पैसे तो ज्यादा सुख, तो जिस भी प्रकार बने ज्यादा कमाओ। अब वो रजोगुण की विकृति हो रही है। अब वो जैसे ही ये सोचता है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या होता है? समाज में जो कुछ बिगड़े बने, पहले मेरे भखारी में ज़्यादा होना चाहिए, पहले मेरे जेब में होने चाहिए। अब ये धारणा आती है। अब ये धारणा आती है तो इसी धारणा के चलते भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी सारी क्रियाएं होती हैं। क्यों? अब इसको कुछ देर हम सत्संग सुनाएं, ये पाप होगा, ये छूटेगा नहीं। क्यों? वो दर्शन उसका बन गया है। अब यह व्यक्ति जब देखता है कि पैसों को ही जीवन का लक्ष्य समझने से लोग तो तिहाड़ जेल जा रहे हैं, कई सालों के लिए जेल में पड़े हुए हैं, वहीं सड़ रहे हैं। अब तो ये व्यक्ति थोड़ा डरा
कि मैं कमाऊंगा तो सही, परंतु अन्यायपूर्वक नहीं कमाऊंगा। जो विकृत रजोगुण था उसके परिणाम को देख करके ये व्यक्ति संभला। किससे? भय से। दूसरी ओर ये व्यक्ति देखता है कि समाज में ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास चीजें, कपड़े, गाड़ियाँ, बाड़ियाँ, साड़ियाँ बहुत कुछ कम है, और कम होने के बावजूद भी वो सुखी हैं, तो क्यों न मैं भी तो सुखी हो सकता हूँ। अब ये रजोगुण में सतोगुण का अंकुर फूटा। रजोगुण में, मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात शायद समझ रहे हैं, रजोगुण में सतोगुण का अंकुर फूटा कि और लोग भी तो सुखी हैं। अब जाके अब वो व्यक्ति पूछेगा, जब सतोगुण में ही सुख है, तो वो क्या पूछेगा? कबीर आश्रम किधर है, किधर सत्संग होगा? अब वो सत्संग का तलाश करेगा। अब बताइए, जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको हम एकदम से हम कठोर शब्द बोल दें, ये नहीं समझने वाले हैं, नहीं आ रहे हैं, पुण्य की ओर लापरवाही लोग हैं, ऐसा कहेंगे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि उनका दर्शन का सिस्टम ही अभी बिगड़ा है। अभी तो पूरी ये ब्रेन को फॉर्मेट करना जरूरी है, उसको मिटाना जरूरी है। जब सारी चीजें फॉर्मेट होने के बाद उसमें नई चीज इंस्टॉल किया जाएगा, नई चीज फिर डाली जाएगी। तो सत्संग में जो लोग नहीं आ पाते हैं उसमें मूल कारण क्या है? अब आप और हमको पकड़ में आ गया कि उन लोगों का दर्शन बिगड़ा हुआ है। अब जब दर्शन ही बिगड़ा हुआ है तो यहाँ आने के बाद भी लोग इस चीज को समझ पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसके जरिए पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए, वो पकड़ शक्ति ही खराब हो गई, वो गलत दिशा में चली गई। वो जब गलत दिशा में चली गई है, अब उल्टा ही उल्टा सोचेंगे लोग, उल्टा ही उल्टा सोचेंगे। मैंने सुना है एक आदमी एक गांव में दो मकान के बीच खटिया में बैठा था। एक बैल वहां से जा रहा था। अब बैल जा रहा था तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा हट देता, बैल निकलता। अब इसको सूझी, उसको बैल के पूंछ में इसने पकड़ा। अब बैल के पूंछ में जैसे ही इसने पकड़ा, बैल उछला, बाहर ले गया। लोग बैठे थे, लोगों ने कहा छोड़ दो, उसने छोड़ा नहीं। सारी मिट्टी में, धूल में उसने उछला कूदा। सारी गंदगी होने के बाद, सारी हैरानी के बाद उसने पूंछ छोड़ा और धूल झाड़ते हुए उठा और पूछता है, कहो जी मेरी पकड़ कैसी थी? उतना हैरानी के बाद, उसकी पकड़ नहीं थी, उसकी वो अकड़ थी। अगर सीधा सा रास्ता दे देता, देखिए ये जो दर्शन की विचारधारा ही गलत होने से जो समझ की शक्ति है, जो पकड़ की शक्ति है, वो ही विकृत हो जाती है। वो वास्तव में उसकी पकड़ नहीं थी, अकड़ थी। उसको आसानी से वो छोड़ सकता था, उसको आसानी से वो छोड़ सकता था और शांति से बैठ सकता था, परंतु नहीं, सबको दिखाना था
कि मैं पकड़ सकता हूँ। और उसके चलते वो हैरानी को प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उसका भी पहले दर्शन खराब था। देखिए, इसीलिए इस 2 दिवसीय सत्संग में आप और हमको संत गुरुजनों से जो विचार मिलते हैं उनमें ये पता करना है, उनमें ये तय करना है कि हम किस विचारधारा में जी रहे हैं। ये जानना, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। और हैरान करने वाली बात यह है, हम जिस विचारधारा में जीते हैं, रहते हैं, वह विचारधारा हमें कभी खराब नहीं लगता। वो खराब नहीं लगता, वो अच्छा ही लगता है। 2 शराबी शराब पी रहे थे। एक ने कहा, भाई चलो कंपटीशन करते हैं, जो पहले गटकाएगा वो विजयी होगा और दूसरे का बोतल का भी मूल्य वही चुकाएगा। खोपड़ी खराब है तो दोनों पीने लगे। एक ने थोड़ी जल्दी खत्म कर दी, एक ने थोड़ी जल्दी ही खत्म कर दी, दूसरा पीछे रह गया। तो जिसने खत्म किया उसने कहा, चल भाई तू चुका दे, मैंने पहले खत्म किया। तो दूसरा कहता है, नहीं भाई, तूने जल्दी इसलिए खत्म की, तेरी जो टूटी वो बड़ी थी, तेरी जो टूटी बड़ी थी। तो ये कहता है, तो तेरी टूटी छोटी कैसे थी? एक ही बोतल था, तेरी ये छोटी तो नहीं है, तू भी पी लेता। तो ये व्यक्ति कहता है, ये व्यक्ति जो जिसको छोटी कहा वो कहता है, अरे भाई क्या मजाक करते हो, ये मेरी बोतल अलग है, तेरी बोतल अलग थी, परंतु जिस प्रकार तूने कहा कि मेरी बोतल की टोटी छोटी है, ये छोटी कैसे हो गई? इसमें मेरे 4 एकड़ जमीन चली गई इसी टोटी से, इसी टोटी से 4 एकड़ जमीन चली गई। ये छोटी तो नहीं हो सकती। हाँ, ये खोटी जरूर हो सकती है, छोटी नहीं। और दुर्भाग्य देखिए, जो छत्तीसगढ़ संतों का गढ़ रहा, संतों का खान रहा, भक्तों का केंद्र रहा, यहाँ पर बड़े बड़े दानी हुए, संत सेवी हुए, बहुत सारे संत गुरुजन यहीं से निकले हुए हैं। चाहे आप इलाहाबाद देख लीजिए, बुरहानपुर देख लीजिए, मुस्तफाबाद देख लीजिए, परंतु इतना होने के बावजूद आज लगभग सारे गांवों में, गांव के हर नुक्कड़ पर, हर दुकान पर अंडे मिलने लगे और शराब छक्कर पीने लगे हैं। यहाँ समझने की बात यह है, ये जो बुराइयां समाज में आती हैं ना, उसके जिम्मेदार आप और हम सबको होना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारियां आप और हमें भी लेनी पड़ेंगी। इतने संत गुरुजनों के सत्संग भक्ति के बावजूद गांव में अंडे कैसे आ गए? इस तरह लोग शराब के आदी कैसे हो गए?
वो भी इतने संतों की सेवा भक्ति सत्संग के बावजूद। ये विचारणीय विषय है, क्यों हो रहा है? अगर हम देखें तो इसको शारीरिक रूप पर देखें, शारीरिक रूप पे पहले हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक या न्यूट्रिशन पोषक तत्व तो न मिले तो लोग नशे की ओर आदी होते हैं। इसलिए जो शरीर से कुपोषित होगा और मन से कमजोर होगा वो नशे की ओर जाएगा। जिसका शरीर में पर्याप्त पोषण है और मन में अपने दैनिक कार्यों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति उसमें एक कर्तव्य बोध का निश्चय लक्ष्य में उसका चित्त केंद्रीकृत है, आप लाख कहें वो नशा में नहीं जा सकता। और ये दो चीज को देखें तो यहाँ पर खान पान में क्या खाते हैं आप और हम खुद ही देखें। यहाँ पर खट्टा ज्यादा खाते हैं लगभग हर जगह, क्योंकि श्री साहिब जी के साथ ही मैं पहली बार पूरा घूम रहा हूँ। खूब खट्टा खा रहे, दोपहर तक खा रहे हैं, बात समझ में आ रही है, रात को भर भर के खट्टा खा रहे हैं। और हमारे शरीर के लिए खट्टा उतना जरूरी नहीं है, बहुत ही कम चाहिए, चाहिए तो सही, बहुत ही कम। हर जगह जहाँ भी जिमीकंद बना रहे हैं वो जिमीकंद पता ही नहीं चलता, खट्टाई पता चल रहा है। इतनी गहरी प्रीति नहीं होनी चाहिए खट्टाई से। वो खट्टा खाओ, भात खाओ। अब तो दिमाग के लिए पोषण नहीं मिला, तो दिमाग के लिए जब पोषण नहीं मिला तो लोग नशे की ओर जाएंगे। दिमाग के लिए पोषण के लिए मट्ठा चाहिए, छाछ चाहिए। उसका रिवाज शायद यहाँ पर कम होगा या हुआ है ये मैं नहीं जानता। और जब हम पोषण की बात कर रहे हैं ना, पोषण का मतलब कोई बहुत ही महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स नहीं, जो आम है, अमरूद हैं, सीजन के जितने भी फल हैं, हरे सब्जी हैं, दलहन हैं, दाल वगैरह, इसको ठीक से ढंग से खाएं और विकारी तत्वों को कम ग्रहण करें तो सात्विक वृत्ति भी बढ़ेगी और जिस नशे की ओर लोग अंधों की तरह दौड़ रहे हैं वो दौड़ भी कम होगा। अब यहाँ मंच में बैठकर हम लोग शराब को गाली दें, शराब बुरी चीज़ है, ऐसा है वैसा है, उससे सब बुराइयां होने वाला है, बहुत कुछ कह दें, परंतु मूलभूत में जो लोग पीते हैं उनकी मानसिकता और शारीरिकता का चेंज नहीं किया जाएगा। लोग पिएंगे ही, चुपके पिएंगे, छिप के पिएंगे, ग्रुप बना के पिएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना के पिएंगे, एक मैसेज डालेंगे, इकट्ठे होके पिएंगे। और हैरानी वाली बात ये, जिन्हें ये पीने की आदत पड़ गई है उनको बहाना चाहिए। कितनी गर्मी हो रही है, चलो ठंडा बियर मार लेते हैं। आज बड़ी बारिश हो रही है, चलो बैठक करते हैं, मतलब पीते हैं। हर जगह वही। तो ये क्या हो रहा है
क्योंकि जीवन के मूल केंद्र से आप और हम भटक गए और आने वाले दिनों में इस कुसंग को नहीं रोका गया, इसको नहीं समझा गया, तो आने वाले दिनों में ये और भयावह होने वाला है। और ये भयावह के चलते आने वाले बच्चों में और विकृति और विसंगति और ये आध्यात्मिक संस्कार से वो बिल्कुल दूर होने वाले हैं। अगर हम हमारी जो दिनचर्या है उसको गहराई से अवलोकन न करें तो ये मिटने वाला नहीं है। क्योंकि सत्संग कब मिलेगा? चलो मान लीजिए मैंने 2-4 शराबी की बात कही और बहुत कुछ कहा गया, मत पियो भाई मत पियो, तो कल की बात तो खत्म होगा, परसों से फिर वो ढक्कन खोलेंगे, फिर शुरू हो जाएगा। तो आपको अपने घरों में, अपने परिवारों के बीच यह चेतना खुद को जागृत करना होगा कि आप लोग जो खाते हैं, जो करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण के हकदार आपके परिवार के बच्चे भी हैं या नहीं, इस पर सोचिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जो हम शाम को दोपहर को खाते हैं, इस भोजन को भोजन नहीं प्रसाद कहा है। तो दाल भात हो। एक व्यक्ति ने काठमांडू में यही कहा, ये तो कैसा ढंग है, यहाँ तो दाल भात को भी प्रसाद कहते हैं। प्रसाद मतलब मिठाई हो, फल हो। तो उनको बतलाया गया यहाँ दाल भात को भी प्रसाद इसलिए कहते हैं कि इसको ग्रहण करने के बाद आप और हम प्रसन्न रह सकें, शांत रह सकें। तो आप जो ग्रहण करते हैं वो परिवार के बीच में बांटने योग्य है क्या? अब उसमें अमल है, नशा है, कई चीज़ों के आदि हैं। आप और हमको ईमानदारिता से ये चीज़ परखनी होगी, देखनी होगी ईमानदारिता से। क्योंकि यह अध्यात्म मार्ग सत्संग में और कथा में अंतर यही है। ये 2 दिवसीय भागवत का कथा राम कथा हो सकता है, परंतु भागवत की कथा में, राम कथा में और इसमें अंतर क्या है? ये सत्संग में जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होने वाला है, उसकी जिम्मेदारियां आप और हम लेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की।